बिल्कुल बिल्कुल। 11वां, ऑप्शन नंबर 11। पहले हम पढ़ेंगे 11 ऑप्शन। तो 11 में निम्नलिखित में बताइए कि नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है। तो नवीन विकसित ध्वनि, तो नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ कहलाती है खे और गे, यानी ये एक नुक्ता लगाने वाले वर्ण हैं, इसलिए नवीन विकसित ध्वनि कहलाती है। क्योंकि ये कुछ ऐसे वर्ण हैं जो हिंदी में इनका उच्चारण नहीं किया जाता, जैसे कि ये भाषा के आधार पर इनको अलग अलग किया जाता है, नुक्ता वाले शब्द बोलते हैं इनसे। जैसे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, खे और गे। तो इसमें नीचे नुक्ता लगा हुआ है, देखो इसमें, इसको जूम करके देख लेते हैं। और देखो ये इसमें खे और गे में इसमें नुक्ता लगा हुआ है, यानी ये नवीन दृष्टि से नवीन विकसित ध्वनि वाले वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल आंसर सही है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए, घोष, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खे, ऑप्शन नंबर बी चे, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर डी ठे। तो इन चारों में से घोष वर्ण कौन सा है। तो देखिए इसमें 5 वर्ण होते हैं, सघोष, सघोष, घोष, घोष, अघोष, यानी इनमें 5 वर्ण होते हैं, जिस तरह से कि अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण। इसी प्रकार में अघोष, अघोष, सघोष, 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 यानी सघोष कोई, अघोष, सघोष कोई हम घोष वर्ण कहते हैं। तो इसमें कौन सा वर्ण हो जाएगा, 12वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, यानी में इसका घोष वर्ण है। कौन सा अमानक वर्ण है, यानी अमानक, इन मानक की दृष्टि से सही नहीं है, वो कौन सा अमानक वर्ण है। तो दोस्तों बताइए अमानक वर्ण कौन सा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल अलग ही दिख रहा है। अमानक खे तो मानक है, खे को हम आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं, इनको यूज में किया जाता है। देवी ये भी आसानी से बोला जाता है और यूज में किया जाता है, और डी में भी यूज में किया जाता है। लेकिन इसमें सी ऑप्शन अलग दिख रहा है, इसमें एक रर्रा लगा हुआ है भे के पीछे, तो ये बिल्कुल अमानक वर्ण है, इसको मान्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 14 का देखिए, के गे जे फे ध्वनियाँ किसकी है। ये किसकी ध्वनियाँ है, संस्कृत की, क्या है, संस्कृत के वर्ण है, अरबी फारसी शब्द है, अंग्रेजी के वर्ण है, दक्षिणी भाषाओं के हैं। तो बताइए इनमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। 14 का बताइए, 14 का, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा सही है। तो बताइए इसमें, जी बिल्कुल 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही हो जाएगा बी, अरबी फारसी। जैसे कि नुक्ते लगे हुए जो भी वर्ण आते हैं वो अरबी फारसी के शब्द कहलाते हैं, अरबी फारसी की ध्वनियाँ कहलाती हैं, वर्ण कहलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी में मूलत वर्णों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों बताइए हिंदी में मूलत वर्णों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 15 का है बिल्कुल सही जी 52। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हिंदी में मूलत वर्णों की संख्या 52 है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो बताइए 6 ध्वनि, जो छत्रे वाला 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। मूल स्वर के अंतर्गत आती है, घोष वर्ण के अंतर्गत है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत है, तालव्य के अंदर। जी बिल्कुल, संयुक्त वर्ण, मैंने बताया था संयुक्त 2 वर्णों से मिलकर बनता है संयुक्त वर्ण। तो 2 वर्ण कौन से, के और शे से मिलकर बन जाएगा 6। तो संयुक्त वर्ण हो जाएगा, जिसका इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सी, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। 6 का वर्ण क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो 6 का वर्ण कौन से क्रम के बाद आता है। जैसे देखो हिंदी शब्द में 6 2 वर्ण से मिलकर बनता है, के और शे। तो किसके क्रम के किस वर्ण के बाद आएगा, के बाद ही आएगा। ऑप्शन सही है बिल्कुल, के बाद। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल इसका सही हो जाएगा 17 का ए, 17 का बिल्कुल ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए,
ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? जैसे देखो जे प्लस ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आधा जे प्लस ये, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन पूरा जे प्लस धे, डी ऑप्शन जे प्लस ने। तो इसमें बताइए जे क्या है? संयुक्त व्यंजन। क्षय, त्रे, ज्ञा और श्री, ये चार वर्ण ऐसे हैं जो संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं और संयुक्त वर्ण भी बोले जाते हैं। तो इनमें से दो वर्ण संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे कि के और से मिलकर क्षय बनता है, इसी प्रकार गे किससे बनता है? जे और प्लस नेश या से। तो यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। आधा जे और प्लस ये बिल्कुल सही। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण कौन सा है इसका? क्वेश्चन नंबर आंसर 19वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 का देखिए, अघोष वर्ण कौन सा है? तो मैंने बताया था आपको अघोष, अघोष, सघोष, 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 यानी 5 वर्ण होते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 19 का यानी 19 का आंसर बताइए, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, शे यानी अघोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए, घे का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घे का उच्चारण स्थान कौन सा है बिल्कुल बताइए। तो घे का उच्चारण स्थान हो जाएगा इसका, घे का हो जाएगा उच्चारण मूर्धा, कंठे, तालु या दंते, यानी घे जो घे घड़ी वाला है वो किसके उच्चारण के आधार पर बोला जाता है? यानी मुंह से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है, दांत से बोला जाता है। तो देखिए किससे बोला जाता है, किसकी ध्वनि निकलती है इसमें? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का, क्वेश्चन नंबर बी का ऑप्शन हो जाएगा के खे गे, यानी कंठ से बोले जाते हैं के वर्ण, पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, कंठ से बोले जाना वाला वर्ण है, कंठ से बोले जाने वाला उच्चारण की दृष्टि से बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 21 यानी 21, इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है इसमें? बिल्कुल आंसर हो जाएगा इसका बी, पहले बता दिया था मैंने, इसका बी बिल्कुल क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, यानी दांत से बोले जाने वाला वर्ण नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, टे। टे इसका दांत से नहीं बोला जाता। जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? उनको दोस्तों हम अकारांत बोलते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, अकारांत बोलते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 का, 6 वर्ण किसके योग से बनता है? तो के 6 हमने बता दिया, पहले ही बता दिया है हमने, के आधा के और प्लस 6 से, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही हो जाएगा इसका दोस्तों। 24 का बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन है 25, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों हमने बताया था उच्चारण के आधार पर 10 तो होते हैं स्वरों की संख्या, और लेखन के आधार पर 13 होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें ना तो लेखन दिया है ना ही उच्चारण दे रखा है, तो इसका नॉर्मली हो जाएगा डी, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका 13। क्वेश्चन नंबर 26वां, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इसमें स्वर दिख रहे हैं दोस्तों, ए भी स्वर है, ऊ स्वर है, ए स्वर है और डी स्वर नहीं है। देखो ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है, इसलिए इसको व्यंजन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा टे वर्ग नहीं है? दोस्तों टे वर्ग में टमाटर, ठटेरा, डमरू, ढक्कन, अणे, यानी 5 वर्ण आते हैं। तो टे आता है इसमें, टे आ रहा, टे नहीं है। टमाटर के बाद ठटेरा, डमरू है इसमें, ढक्कन है, अणे है, यानी घे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इसका है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बताइए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33, यानी अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं 33, यानी लेखन के आधार पर होती है 35 और उच्चारण के आधार पर 35 होती है। लेकिन यहाँ पर
2 वर्ण ऐसे द्विगुण व्यंजन को हटा दिया गया। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से? डे के नीचे बिंदी लगी होती है और डे के नीचे बिंदी लगी होती है, उनको हटा दिया गया है यहाँ से। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या रह जाती है 33 यानी 33। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। 28 के बाद में